एजुकेशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 1 से 68 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? 1. रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं। 2. रेशे पाचन में सहायक होते हैं। 3. रेशे पोषण में सहायक होते हैं। 4. 2 तथा 3। इसका राइट ऑप्शन है 2, रेशे पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है। 1. कार्बोज को शुगर में। 2. प्रोटीन को अमीनो एसिड में। 3. प्रोटीन को पेप्टोन में। 4. वसा को ओक्सलीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इसका राइट ऑप्शन होगा 3, प्रोटीन को पेप्टोन में। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। 1. लीवर। 2. मांसपेशियां। 3. लीवर एवं मांसपेशियां। 4. दिल। इसका राइट ऑप्शन है 1, लीवर। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। 1. काइम। 2. विली। 3. रस। 4. पेप्सिन। इसका राइट ऑप्शन होगा 1, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है? 1. पित्त संग्रहण करना। 2. अग्नाशय स्राव बनाना। 3. पित्त बनाना। 4. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 3, पित्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, जठर रस किसे पचाता है? 1. केवल वसा को। 2. वसा और प्रोटीन दोनों को। 3. केवल प्रोटीन को। 4. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है 3, केवल प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 1. पित्त रस में। 2. जठर रस में। 3. लार में। 4. अग्नाशय में। इसका राइट ऑप्शन है 2, जठर रस में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 1. 20 औंस। 2. 40 औंस। 3. 70 औंस। 4. 10 औंस। इसका राइट ऑप्शन है 2, 40 औंस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 1. बड़ी आंत में। 2. छोटी आंत में। 3. अमाशय में। 4. पेंक्रियाज में। इसका राइट ऑप्शन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती है। 1. शिराएं। 2. धमनी। 3. केशवाहिनी। 4. कोसा। इसका राइट ऑप्शन है 1, शिराएं। अगला क्वेश्चन है, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य संघनता कंसंट्रेशन होती है। इसका 2 ऑप्शन सही है, 110 से 120 mg 100 ml। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर है 200 mg/dl। दूसरा ऑप्शन 200 से 240 mg/dl। तीसरा 240 से 300 mg/dl। चौथा 300 mg/dl। इसका राइट ऑप्शन होगा 2, 200 से 240 mg/dl। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन है 1A, 2D, 3E, 4K। इसका राइट ऑप्शन होगा, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन जो है K है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? 1. विटामिन सी। 2. लौह। 3. विटामिन B2। 4. प्रोटीन। फूट में प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन 1 तथा 3 सही है। दूसरा 1 तथा 4 सही है। तीसरा 1, 2 और 3 सही है। 4 ये सभी सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा 4, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? 1. गोल। 2. चपटी। 3. अनियमित आकृति। 4. बेलनाकार। इसका राइट ऑप्शन होगा 3, अनियमित आकृति। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है 1. ग्लोबुलिन। 2.
फ्राइबिनोजन, 3 एल्बुमिन, 4 इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रति घन में रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है 1 50 लाख, 2 50 करोड़, 3 5 लाख, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 50 लाख। अगला क्वेश्चन, रक्त कणों का कार्य होता है 1 चोट लगने पर रक्त को जमाना, 2 चोट लगने पर दर्द को जमाना, 3 स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, 4 पसीना निकलना। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 चोट लगने पर रक्त को जमाना। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है 1 मिर्गी, 2 मांसपेशी दुर्विकास, 3 मस्तिष्क पक्षाघात, 4 गठिया। इसका राइट ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है 1 स्नायु ऊतक, 2 ऐच्छिक, 3 पेशीय, 4 उपकला। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 स्नायु ऊतक। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के भाग हैं 1 बृहत मस्तिष्क, 2 लघु मस्तिष्क, 3 मध्य मस्तिष्क, 4 इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है 1 मस्तिष्क में, 2 अनुमस्तिष्क में, 3 कशेरु रज्जु में, 3 तंत्रिका कोशिका में। इसका राइट ऑप्शन है 3। अगला क्वेश्चन है, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 1 13, 2 31, 3 33, 4 23। इसका राइट ऑप्शन है 23। कशेरुकी रज्जु में 23 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का लक्षण है 1 आनुवंशिक, 2 आंखों का सृजन, 3 आंखों पर अधिक जोर पड़ना, 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोकिल्या की रचना किस प्रकार की होती है 1 लंबी गुहा के रूप में, 2 टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, 3 एक सर्पिल ट्यूब के समान, 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है 3 एक सर्पिल ट्यूब के समान। अगला क्वेश्चन है, वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है 1 हृदय, 2 गुर्दा, 3 फेफड़ा, 4 बड़ी आंत। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है 1 वोमेन कैप्सूल, 2 मेल्पिजियम कार्सल, 3 पिरामिड्स, 4 नेफ्रॉन। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग डॉट डॉट द्वारा स्रावित होता है 1 अमाशय, 2 फेफड़े, 3 हृदय, 4 ब्रिक। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 ब्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाती है 1 न्यूट्रॉन, 2 नेफ्रॉन, 3 अम्ल, 4 औषधियां। इसका राइट ऑप्शन है 2 नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट डॉट के अनुसार सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है 1 नैन, 2 फेफड़े, 3 हृदय, 4 गुर्दा। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एर्थ्रोपोएटिक कारक कहते हैं 1 एंजाइम, 2 रसायन, 3 अम्ल, 4 हार्मोन। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक एवं डेओडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है 1 कम रेशे एवं ब्लेड आहार, 2 उच्च रेशे एवं कम वसा युक्त आहार, 3 प्रतिरोधी दवाइयाँ, 4 उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। इसका राइट ऑप्शन होगा 4।
अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का कारण है 1 दूषित जल, 2 दूषित हवा, 3 दूषित भोजन, 4 ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड दूषित जल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था 1 एडवर्ड जेनर, 2 लुई पास्चर, 3 ल्यूवेनहांग, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन, एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है 1 विवाह, 2 शिक्षा, 3 नियंत्रण, 4 जागरूकता। इसका राइट ऑप्शन है 4 जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी डांट डांट से होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 बी परटूसिस से। अगला क्वेश्चन है, ज्वर किस रोग से नहीं होता 1 क्षय रोग, 2 जुखाम, 3 टाइफाइड, 4 ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है 2 जुखाम। अगला क्वेश्चन, चावल के पानी की तरह के सफेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है 1 अमीबा पेचिस, 2 डंडाणु पेचिस, 3 हैजा, 4 इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 हैजा। हैजा में चावल के पानी की तरह सफेद दस्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है 1 सीसी मक्खी, 2 मादा एनोफ्लिस, 3 सल्मोनेला जीवाणु, 4 इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन है 2 मादा एनोफ्लीज। सीसी मच्छी काटने से नींद ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि 1 या प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, 2 या रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, 3 इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं 1 बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, 2 हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करना, 3 टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, 3 उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के लक्षण है 1 कुत्तों की तरह भौंकना, 2 पागलों की तरह व्यवहार करना, 3 पानी से डरना, 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण रेबीज के हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग फैलता है 1 माइकोबैक्टीरियसिस लेप्सी से, 2 प्लाज्मोडियम से, 3 वेसिलस से, 4 उपरोक्त सभी से। इसका राइट ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन, बेबियो कोलरी नामक जीवाणु फैलाता है 1 टाइफाइड, 2 पैराटाइफाइड बी, 3 हैजा, 4 मलेरिया। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 हैजा। अगला क्वेश्चन है, एमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है 1 अमीबा, 2 वेसिलस, 3 वेसिलरी, 4 सल्मोनेला। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 अमीबा। अगला क्वेश्चन, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है 1 संक्रमण, 2 उद्वंसक, 3 निसंक्रमण, 4 रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है 1 एथाइल एल्कोहल, 2 ब्यूटाइल एल्कोहल, 3 एसेटिक एसिड, 4 फार्मिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 एथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों को अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है 1 एयर शिफ्टिंग, 2 सेटलिंग,
3 फल्सिंग, 4 क्लोरीनेशन। इसका राइट ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है, OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन में उज्जवल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णीय शब्द क्या है? इसका राइट ऑप्शन है 4 ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। अगला क्वेश्चन है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करती है? इस ताप के लिए दिया गया शब्द है। 1 ग्रीन हाउस पोटेंशियल, 2 ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, 3 ग्रीन हाउस इफेक्ट, 4 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ओजोन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 ओजोन। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन 1 शरीर के लिए आवश्यक है, 2 ऑक्सीजन को पतला कर देता है, 3 खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, 3 वायु की सघनता को कम करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 ऑक्सीजन को पतला कर देता है जो। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होता है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला क्वेश्चन है, CPCB दर्शाता है 1 कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 2 क्रिस्टल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 3 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 4 सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1 1956, 2 1975, 3 1986, 4 1996। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है? 1 न्यूटन, 2 प्रिस्टले, 3 लेवाइजर, 4 डाल्टन। इसका राइट ऑप्शन है 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? जल प्रदूषण में होने वाला रोग है 1 ग्लाइवाइटर, 3 पोलियोमाइलिटिस, 3 अमीबा पेचिस, 4 सिलिकोसिस। इसका राइट ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है? 1 21, 2 0.03, 3 3, 4 30। इसका राइट ऑप्शन होगा 2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या 1 विकासशील देशों की समस्या है, 2 विकसित देशों की समस्या है, 3 भारत की समस्या है, 4 संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक संपूर्ण विश्व की समस्या है। 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मीथेन गैस। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? 1 फौजी राइफल, 2 हवाई हमले में सायरन, 3 लाउड स्पीकर, 4 राग संगीत। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 फौजी राइफल में सबसे ज्यादा ध्वनियाँ
का शोर होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है 1 ऑक्सीजन को ज्वलनशीलता को कम करना, 2 ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना करना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, 4 ओजोन के प्रभाव को कम करना। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहसार की जगह, समय और प्रकार को नियंत्रण करता है 1 MBO, 2 TQM, 3 JIT, 4 कॉन्टिंजेंसी उपागम। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 JIT। अगला क्वेश्चन है, MGNREGA में कितने दिनों में वेतन रोजगार की गारंटी होता है 100, 2 200, 3 300, 4 365। इसका राइट ऑप्शन होगा 100। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था 1 श्री मनमोहन सिंह, 2 डॉक्टर अब्दुल कलाम, 3 नरेंद्र मोदी, 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन है 3 नरेंद्र मोदी कौशल भारत कार्यक्रम को प्रस्तावित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई 1 1952, 2 1953, 4 1954, 4 जो है 1956। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है 2 1953 राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है 1 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 2 चेयरमैन, 3 कलेक्टर, 4 कृषि विकास अधिकारी। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है 1 3 टियर अवस्था में, 2 4 टियर अवस्था में, 4 1 टियर अवस्था में, 5 5 टियर अवस्था में। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 3 टियर अवस्था में। ये हमारे 68 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन 68 से 125 होगा, अगले वीडियो में होगा। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।